In today's video, we're gonna learn the anatomy of lips. Also, we will learn how to draw a lips. साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे. So end तक देखते रहिए and let's start the video. You are watching episode 5, series name How to Draw Facial Features. Before draw a lips के बारे में कुछ चीजें आप जान लीजिए. Lips is the only features of our face which includes the bone movement. Cause lips is connected with the mandible of skull. While drawing lips, it's very important to understand the planes of the lips. और एक चीज़ भी, वो कैसे एक के ऊपर एक ओवरलैप किए हैं एंड पर्सपेक्टिव के कारण उनका शेप्स कैसे फॉर्म होता है. डोंट वरी, ये सब हम आगे जानने वाले हैं. लिप्स की वैल्यूज़ रीजन एंड रेस के ऊपर भी डिपेंड करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वाइट देन योर लिप्स वैल्यूज माइट सीम्स बीट डार्कर, और इफ़ यू आर ब्राउन देन योर लिप्स माइट सीम्स बीट लाइटर. Also, lips value might change if you put any kind of lipstick on it. Lips में highlights usually थोड़े ज़्यादा create होते हैं according to our face skin, and lips हमारा wet भी रहते हैं for also that reason. Highlights ज़्यादा भी दिख सकते हैं अगर आप lips के ऊपर कुछ glow stick लगाए हैं. मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना उसे क्या कहते हैं if you know. Oh no, ये कुछ ज़्यादा हो गया. Okay, lips को draw करना start करते हैं. Okay, let's draw the lips. So first I'm gonna break these lips into few simple shapes like ovals में. अब एक बेसिक स्ट्रक्चर देने के बाद इसी को ही हम लिप्स के जैसे ड्रॉ कर सकते हैं. नोड्स, ये जो नोड्स है इसकी शेप को आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसके ऊपर हम आगे और भी डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली आपको ये फॉर्म को समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे. एंड ये नोड जो है यहाँ पे बहुत सी मसल कनेक्ट होते हैं और वो मसल्स एक्सप्रेशन देने के लिए हेल्प करते हैं. सो ये नोड्स को कुछ ऐसा समझिए कि यहाँ पे सारे मसल्स आकर ऐसे लगे हुए हैं. लिप्स के नीचे जो चिन होता है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक आर्क के जैसे होता है. अब लिप्स, फिल्ट्रम एंड चिन का क्या प्रोपोर्शंस है वो हम आगे जानेंगे. अभी ये देखिए, अगर हम एक ओवल शेप लेंगे तो हमें हमारा चिन की शेप मिल जाएगी. अभी हमारा लिप्स बन गया है. अभी इसकी जो एनाटॉमिकल टर्म है वो भी जान लेते हैं. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रम. ये बहुत ही जगह आपको सुनने मिलेगा. इसको ट्यूबरकल बोला जाता है और इसकी जो प्लेन चेंजेस है वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से, वरना आप शेड देते वक्त थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं. ये तो आपको पता लग ही गया होगा. अगर पता लग गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. इसको नोड बोलते हैं और ये जो पार्ट है इसको मेंटल लोबियल सिल्कस बोला जाता है, पर मैं इसे यूजुअली चिन्नी बुलाता हूँ. इतना बड़ा नाम कौन बोलेगा. अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए, जैसे कि नोज़ के ये बॉटम पार्ट से अपर लिप्स के बॉटम पार्ट, देन लोअर लिप्स के टॉप पार्ट से लेकर ये चीन के टॉप पार्ट, और फिर ये थर्ड में आएगी ये चीन वाली पार्ट. तो ऐसे थर्ड्स में डिवाइड है ये हमारा लिप्स, नोज़ से लेकर चीन के बॉटम तक. अब क्विकली ये लिप्स का साइड व्यू से भी देख लीजिए. फर्स्ट हमारा मार्किंग्स कहाँ से कितना तक रहेगा, और ये लिप्स के लिए ये माउथ की मजल शेप्स, एंड ये चिन के लिए नीचे की और एक मजल शेप. इट्स लाइक ऐसा सोचे कि ये हाफ सर्कल्स हैं. और फिर हमारी ये फिल्ट्रम आएगी. फिल्ट्रम आकर अपर लिप्स फॉर्म होगा, और ये अपर लिप्स में ये नोड भी किसी साइड से दिखते हैं वो भी ध्यान रखना. देन अपर लिप्स बनने के बाद हमारी ये जो रहेगा लोअर लिप्स. लोअर लिप्स बनने के बाद ये चिन, और यहाँ पे जहाँ पे भी ओवरलैप जो हो रही है, ये ओवरलैप सारे को आपको अच्छे से समझना होगा. आई एम नॉट सेइंग इट्स ईजी, इट्स बीट डिफ़िकल्ट, बट अगर आप अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, ये सारी चीज़ आपको समझ में आने लगेगा. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखिए, ये नोज़ की जो ये एंगल होते हैं ना, ये लिप्स के साथ भी अलाइन होते हैं मोस्ट ऑफ द आइडियल फेसेस में. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये चीज़ आपको पता थी या नहीं. और ये हमारा हो गया लिप्स फ्रॉम साइड व्यू. देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. लिप्स जो होते हैं वो हमारे जो माउथ के स्कल के ऊपर रैप किए हुए होते हैं, वो ऐसे राउंड होकर होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक कैन को ड्रॉ कर रहा हूँ, एक छोटा सा कैन के डब्बे को ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसके ऊपर हम लिप्स को ड्रॉ करेंगे सो दैट आप वो समझ पाओगे कि वो कैसे रैप हुआ है. वैसे थोड़ी सी पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुई है, बट आई डोंट थिंक कि इससे कोई बड़ा इशू होगा. तो यहाँ पे मैं ट्यूबरकल को ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये थोड़ी 3/4 व्यू में है. तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ा छोटा है, एंड राइट साइड जो है वो थोड़ा लंबा है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड, क्योंकि हम लेफ्ट साइड को ज़्यादा देख रहे हैं. इट्स ऑल फॉर बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे राउंड होकर लगा हुआ है इसके ऊपर. अगर आप लिप्स को थोड़ा ध्यान से देखोगे
तो ये ना एक बो एंड एरो के तरह है। ये जो अपर लिप्स है वो एक बो के तरह है, जो कि मैं यहाँ पे नीचे साइड में करने की कोशिश कर रहा था, पर वो अच्छे से सूट नहीं हुआ है। होप आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वाली पार्ट समझे कि नहीं भी समझ में आया तो इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील। बस आपको इसकी यही राउंडनेस को ही समझना है। अगर आप ये अच्छे से समझते हो तो जब फेस थोड़ा डिफरेंट एंगल में रहेंगे, जैसे कि फेस टॉप की तरह मूव करके रहेगा जैसे, या फिर बॉटम की तरह मूव करके रहेगा, उस वक्त आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इसकी ये जो राउंडनेस को समझते हैं तो। अब इसकी जो प्लेन्स है, ये जो लिप्स की प्लेन्स है, उसको शो करने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्टरिंग लाइंस को ड्रॉ किया। बस यही छोटी छोटी ऐसे स्टडीज़ आपको ऐसे बहुत करना है। नाउ द फन पार्ट, लेट्स शेड ए लिप। फर्स्ट स्टेप इज आवर लेइंग। आई थिंक अभी आपको ड्रॉ करने में कोई इशू नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर। ड्राइंग एक बहुत ही मेन पार्ट होता है कोई भी चीज़ का बनाने से पहले। तो ड्राइंग करते वक्त आप लाइक वो मिस्टेक्स जब भी हो आप उसको करेक्ट करने के लिए मतलब हिचकिचाना मत, तुरंत करेक्ट करना। एंड हो सके आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, बट टाइम लेके थोड़े ऑब्जर्व करके करना, क्योंकि 100 ड्राइंग बनाने से बहुत अच्छा है कि आप एक ड्राइंग में 100 गलती निकाल के उसको करेक्ट करके उसको अच्छे से समझ सको। बस यही चीज़ ही ध्यान रखना है कि आपको आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करवानी है। स्टेप 2, शेडो मैपिंग एंड टू वैल्यू स्टडी। सो ये स्टेप में बेसिकली हमको टर्मिनेटर लाइंस को ड्रॉ करना है। अगर आप ये पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं हाउ टू ड्रॉ फेशियल फीचर्स, देन आपको टर्मिनेटर लाइन के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो डोंट वरी। टर्मिनेटर लाइन वो होता है जो शेडो पार्ट एंड लाइट पार्ट को अलग करता है। बस वही टर्मिनेटर लाइंस को हम जैसे ड्रॉ करेंगे उसी को ही शेडो मैपिंग बोला जाता है। और टर्मिनेटर लाइंस को भी ड्रॉ करते वक्त आपको वो लाइंस के एजेस को भी ध्यान रखना पड़ेगा, व्हिच इज हार्ड एज, सॉफ्ट एज, वो चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज उसी हिसाब से आपकी लाइन की थिकनेस वहाँ पे चेंज होगा। शेडो मैपिंग के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो है टू वैल्यू स्टडी। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको पता है टू वैल्यू स्टडी क्या है। तो हाँ, टू वैल्यू स्टडी में हम ये करते हैं जितने भी शेडोज पार्ट है उसको हम एक वैल्यूज़ में फिल कर देंगे, एक मिड वैल्यूज़ में फिल करेंगे, ना ही डार्क में फिल करेंगे ना ही बहुत ही लाइट में, एक मिड वैल्यूज़ में हम फिल कर देंगे। सी ड्राइंग इज़ लाइक सॉल्विंग ए विजुअल प्रॉब्लम। तो इसे हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे करते जाएंगे हमारे लिए ना चीज़ें बहुत ही आसान होते जाएगा, कॉम्प्लिकेट ज़्यादा नहीं रहेगा। अभी आप कनेक्ट कर पाओगे कि पहले हम क्यों शेडो मैपिंग किए, सो दैट ये हमारी जो टू वैल्यू स्टडी वो हो पाए। अब टू वैल्यू स्टडी करने के बाद हम डार्कर वैल्यूज़ एंड लाइटर वैल्यूज़ ईजिली दे सकते हैं। ये प्रोसेस की सारे स्टेप इंटरकनेक्टेड है। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाते हैं तो आप कोई भी चीज़ को ना शेड करते वक्त आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अब हम डार्कर वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। सो डार्कर वैल्यूज़ जब आप ऐड कर रहे हो ना, तब चीज़ों को ओवरऑली देखना, एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे ज़्यादा फोकस्ड मत रह जाना। जब आप एक ही पार्ट पे फोकस्ड रह जाते हो ना, तब ये चांसेस रहता है कि उस एरिया पे वैल्यूज़ में भी इंक्रीज हो सके या फिर डिक्रीज हो सके। तो इसलिए ओवरऑली देखना चीज़ों को, तभी से ही वैल्यू आप जज कर पाओगे। एक ही जगह पे ज़्यादा फोकस्ड मत रहना। और एक चीज़ भी नोटिस करना, जो हमारी मिड वैल्यूज़ थे, जो हम टू वैल्यू स्टडीज़ में जो वैल्यू दिए थे, जैसे ही हम डार्कर वैल्यूज़ पुट करेंगे वो वैल्यूज़ लाइट होने लगेगा। और इसी तरह ही आपका मिड वैल्यूज़ जो है वो अपने आप ही निकलते आएगा। थर्ड स्टेप, हाफ टोन एंड हाईलाइट्स। शेडो फैमिली के ऊपर पूरा काम हो जाने के बाद अभी हम आएंगे लाइट फैमिली के ऊपर, और लाइट फैमिली के अंडर ही ये हाफ टोन जाता है। हाफ टोन्स बहुत ट्रिकी होते हैं। अगर आप हाफ टोन्स को अच्छे से कंट्रोल कर लोगे तो आपकी हर ड्राइंग में वो जो 3Dनेस वो अच्छे से आ पाएगा और वो ड्राइंग भी बहुत सुंदर दिखेगा। मेनली हाफ टोन उसी पार्ट में क्रिएट होता है जहाँ पे वो प्लेन चेंजेस होते हैं, तो इसलिए हाफ टोन्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाफ टोन्स के जो वैल्यूज़ होते हैं वो आपकी शेडो फैमिली के शेडोज़ की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो मेक श्योर कि उससे ज़्यादा आपकी डार्कनेस ना इंक्रीज हो। इन लास्ट फॉर हाईलाइट्स आई एम यूजिंग नीडेबल इरेजर हियर। हाईलाइट्स को भी देते वक्त ये ध्यान रखना कि हाईलाइट के जो एजेस है वो शार्प ना हो, वो हार्ड ना हो, वो स्मूथ एजेस होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, कहीं कहीं पे हाईलाइट के एजेस शार्प भी होते हैं। बस यही सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना और अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना। ओके, लेट्स ड्रॉ ए लास्ट वन वेरी क्विकली। फर्स्ट इज आवर लेन। यहाँ पे दो चीज़ ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, एक है इसकी राउंडनेस एंड सेकेंड है इसकी पर्सपेक्टिव। क्योंकि ये 3/4 व्यू में है तो इसकी जो लेफ्ट साइड है वो कम दिख रहा है एंड राइट साइड जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। एंड देन एडिंग वैल्यूज़।
टू वैल्यू स्टडी करके ही हम डार्कर वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, और क्यों करेंगे ये आपको पहले पता चल गया, क्योंकि वो चीज़ों को आसान कर देता है। वैल्यूज़ ऐड करते वक्त आपको ओवरऑली देखना है, एक चीज़ पे पर्टिकुलरली फोकस होकर नहीं देखना है। अगर देखोगे तो चीज़ें गड़बड़ होगी ही होगी। ओवरऑली देखने के लिए आप स्मॉल ब्रेक्स लेकर पीछे जाकर पूरा देख सकते हैं। एंड लास्ट में ये हमारी हाफ टोन्स और हाईलाइट के साथ हमारी ये ड्राइंग कंप्लीट होती है। कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ डिफरेंट लिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वे इनटू द एंड। अगर पसंद आई तो डोंट मिस योर सेल्फीज, मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड या सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, सो दैट इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आपको आई वाली वीडियो देखनी है, उसकी एनाटॉमी एंड ड्राइंग जाननी है, तो ये लेफ्ट साइड वाली वीडियो चेक करें, नहीं तो आप पूरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं ये राइट साइड वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके। स्टे हेल्दी, कीप ड्राइंग।